कर अब बच्चा अब असंभव है। इसलिए असंभव है कि खान-पान सही नहीं है और हमारे वातावरण भी सही नहीं है। गुरुकुल में रहने का मतलब एक तपस्वी जीवन, ऐसे संस्कार ही नहीं डाले जा रहे हैं। अपने अंदर नहीं डाले जाए तो अपने बच्चों के अंदर कैसे आएँगे? वहाँ अनुशासन ही जीवन है। गुरुकुल का जो जीवन है, वो अनुशासित जीवन है। अगर गुरु के वचन निकल गए, तो वैसे ही अक्षरशः वैसे ही करना होगा। अब तो कहाँ है, टीचर के सामने उद्दंडता करते हैं, फिर भी उनको दंड नहीं दे सकता और गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। चाहे वो राजा का राजकुमार हो या एक गरीब का बालक हो, दोनों को एक ही अनुशासन में रहना होगा। तो अब नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोई गुरुजनों की वैसी मर्यादा नहीं रख रहा, शास्त्रों की मर्यादा नहीं रख रहा, धर्म को जान नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो गुरुकुल में वास करने लायक किसी भी तरह से कोई भी संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो गुरुजन होते हैं, वो माता-पिता दोनों का प्यार उनको देते थे। क्योंकि वो अपने माता-पिता से विलग रह रहा है ना गुरुकुल में, तो माता-पिता का दोनों का प्यार वही दे सकता है, जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ विजयी है, मोह विजयी है, जो अहम विजयी, षड विकार जित अनघ अकामा। ऐसे गुरुजन जो भगवदानंद में छके हुए हैं, वो शिष्य को दिव्य शास्त्रीय धर्म युक्त सद्गुण प्रदान करके परिपक्व करके भेजते थे। गृहस्थ में जाने पर भी उसके अंदर तपस्या, संयम, जितेंद्रियता, इसके सब सद्गुण रहते थे। अब दोनों बातें असंभव हैं। प्रायः ऐसे सद्गुरुओं का मिलना और प्रायः ऐसे शिष्यों का मिलना, दोनों बातें, इसलिए असंभव शब्द बोला है कि लगभग-लगभग असंभव है। क्योंकि जैसे अपने लोग भ्रमण किए ना, तो सब कुछ देखने को मिलता है। आँखें हैं देखने के लिए, बुद्धि है निश्चय करके मनन करना कि क्या कैसा। तो कई ऐसे जगह हमें मिले, जहाँ जो नहीं होना चाहिए, वो होते हैं। तो लगा, तभी एक शब्द में बोला कि असंभव। विद्यार्थी अपने जीवन को गुरुकुल में समर्पित करता है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ पहुँच गई, अब वो जो चाय बना दे। एक तो वो बिल्कुल बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, वो बालक है। और दूसरा जिनकी संरक्षा में वो रह रहा है, यदि वो निर्णायक ठीक नहीं है, तो सब ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों चीज़ें मिलना मुश्किल। ऐसे सद्गुरु मिलना मुश्किल, ऐसे शिष्य मिलना मुश्किल। अब वो बस इतना है कि शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो या प्रवचन सुन लो और अपने माता-पिता के सामने झुक के रहो, उनकी सेवा करो, पढ़ लिख के परिवार और समाज की सेवा करो। गुरुकुल में रहने की योग्यता और गुरुकुल में जो हमारे शासन, उसको सहने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई है, नहीं रह गई बच्चा। छोटे बच्चे को मोबाइल ना दो तो रूठ के बैठ जाएगा। उसको गेम खेलना है उसमें, उसमें उसको मनमानी चित्र देखने हैं, बातें देखनी, मनोरंजन देखना है। गुरुकुल में रह पाएगा? छोटा बच्चा अगर रो रहा होता है ना, तो माई वो मोबाइल चला के उसके पास वो चुप हो गया। मतलब संस्कार शुरू से पढ़ रहे हैं, मोबाइल के बिना नहीं रहे। गुरुकुल में मोबाइल तो नहीं चलेगा। गुरुकुल में तो द्वारिकाधीश भी और सुदामा जी भी एक ही पट्टी पे बैठे हुए हैं और संदीपनी जी का जो आदेश होता है उसको भगवान वैसे ही मानते हैं जैसे सब बालकों को मानना होता है। अब ऐसी क्षमता नहीं रह गई। मतलब गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा और गुरुजनों का अपार प्यार, दोनों मिलकर के तब बात में, तो दोनों जगह भगवान की कृपा से सृष्टि में असंभव तो है नहीं कि ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसे शिष्य नहीं, पर प्रायः अब वो परंपरा नहीं चल सकती। होंगे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भी समर्पण करने वाले शिष्य हैं, पर बहुतायत नहीं है। इसलिए वो गुरुकुल की परंपरा अब नहीं चल सकती। तो ईमानदारी से स्कूल में अपने टीचर पर श्रद्धा रख करके और पढ़ लो और माता-पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा कर लो और समाज में सेवा के लिए जीवन उन्नतिमय बनाओ। इतना ही है, कलयुग है। अब वो कंदमूल फल कहाँ रह गए? जब वृक्ष ही काटे जा रहे हैं, तो कंदमूल फल कहाँ? उर्वरक इतना फेंका जा रहा है अन्न में, अन्न की अधिक उपज के कारण कि शरीरों को रोग ग्रसित कर रहा है अन्न। ये जो उर्वरक डाला जाता है ना, खाद वगैरह, केमिकल, उनको कीटनाशक केमिकल, वो प्रभाव पड़ता है उस पर, अन्न पर। वही हमारे अंदर जाकर कई तरह के रोग पैदा कर रहा है। हम कभी पूर्व में ये नहीं सुना कि किसी को कैंसर हुआ है, पूरी जिंदगी में नहीं सुना था। किसी का दिल फेल हुआ है, क्योंकि गाँव के गाँव किसान के थे, 2 किलो माठा और 8 रोटी खाए। माठा के, मठा समझते हैं ना?
हाँ, उसके बाद गए 4 घंटा 6 घंटा फावड़ा चला के फिर प्रसाद। बैल जैसी ताकत और एकदम पुष्ट, क्योंकि वो भरपेट अन्न पाने के लिए सुविधा नहीं थी। गाय के गोबर से खाद जो बनी वो खेतों में डाली जाती थी। नियम था कि कोई भी उर्वरक नहीं लगाया जाएगा। तो जहां एक खेत में 5-6 मन होता था, वहां 60 मन होता है, पर वो स्वास्थ्य लाभदायक नहीं है। अब हर जगह फल फूल देखो ना, किसी भी ऋतु का फल देखो सुरक्षित रखा है, तो कैसे रखा है? कोई न कोई उसमें केमिकल लगा हुआ है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा वातावरण, हमारी बुद्धि, हमारा पालन पोषण अब ऐसे हो रहा है कि नहीं, गुरुकुल में नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे जो है ब्रेड, चाउमीन और मैगी, ये गुरुकुल में मिलेगी? चाय है, टीवी, ये मिलेगी? नहीं मिलेगी। मोबाइल नहीं। 2 दिन में गुरुकुल से भाग पड़ेंगे। गुरुकुल का जो नियम एक ऋषियों की तरह, अब बड़ा मुश्किल, अब नहीं है। 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचर्य रहित है, ब्रह्मचर्य गुरुकुल में रहेंगे। भाई 5-10 वर्ष की अवस्था में ही गुरुकुल में जाना होता है। माता-पिता का प्यार छोड़ कर के गुरुकुल में रहना, एक अपरिचित महात्मा को जीवन समर्पित कर देना, बड़ा मतलब बड़ा असंभव है। अपने घर में रहो, स्कूल जाओ, ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ के उन्नतिशील बनो, समाज सेवा करो, परिवार की सेवा करो। अब गुरुकुल का समय बच्चा नहीं रह गया है।